Okay, bachcho, let's come the miscellaneous exercise and logic. So I have given the to you revision. Okay, now. So some of the students have given the some difficulties of question. क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड बच्चों देखते हैं. व्हाट इज द 6 का थर्ड है बच्चों. x plus y is the equation of the straight line if I only if y square equal to 4x is the equation of parabola बच्चों. The given and we need बच्चों what to do, determine the truth value of the following. क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड है बच्चों. हाँ, दैट इज इट इज अ पेज नंबर 32 टेक्स्ट बुक में. x plus, so let बच्चों p is the statement. So let p, what is the given, x plus y is the equation of straight line बच्चों. तो मैं क्वेश्चन लिख देता बच्चों. x plus y equal to 0 is the equation of a straight line if and only if y square equal to 4x is the equation of parabola. That is question given बच्चों. Okay, so there is a two statement बच्चों. तो फर्स्ट लेट p इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन ओके बच्चों. एंड q इक्वल टू बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ओके बच्चों. एक्चुअली बच्चों ये दोनों 11th स्टैंडर्ड में अपने को चैप्टर में था. स्ट्रेट लाइन चैप्टर में इक्वेशन एक चैप्टर था बच्चों, इक्वेशन उसके अंदर दोनों चैप्टर थे. ओके ना. बट ज़्यादातर कॉलेज में क्या था इस चैप्टर को, दिस चैप्टर ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस, दे नॉट डूइंग दैट. एक्स प्लस वाई बच्चों. अभी क्या चाहिए बच्चों, इफ़ एंड ओनली इफ है ना. तो इफ़ एंड ओनली इफ अभी x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों ये स्ट्रेट लाइन. यस, हम लोग स्कूल लेवल पे बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 0. ओके ना. सो x इक्वल टू माइनस वाई ना बच्चों, प्लस वाई के माइनस वाई. इसका अगर ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करेंगे ना बच्चों तो दैट विल लाइन विल कम विद द स्ट्रेट लाइन बच्चों. स्ट्रेट लाइन आएगा. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चों. ओके बच्चों. तो x प्लस वाई इज इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, दैट इज ट्रू है बच्चों. एंड द आई स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला. 11 में बच्चों, 11 के मैथ्स में एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला बच्चों. ओके. ए बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये पैराबोला का साइन है बच्चों. बच्चों दिस इज अ पैराबोला का साइन है बच्चों. ओके. तो ओवन का जो पार्ट्स होता है बच्चों दैट इज अ पैराबोला. तो ये सब पैराबोला का इक्वेशन होता है. तो मैं उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहा बच्चों, मुझे कुछ जरूरत नहीं उसका. तो खाली याद रखो यस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज अ इक्वेशन पैराबोला. यस इट इज ट्रू बच्चों. और इफ देन में क्या था बच्चों, इफ देन में ए डबल इफ एंड एफ ओनली में सेम टी ना बच्चों, सेम टी. तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू. तो ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू. ओके बच्चों. ये था आपका 6 का थर्ड बच्चों. और जो क्वेश्चन नंबर 12 गिवन बच्चों. क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, व्हाट इज टोटोलॉजी, व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन, एंड सो दैट द नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड नेगेशन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन इज अ टोटोलॉजी. व्हाट इज टोटोलॉजी बच्चों. तो मैं बच्चों इसका आंसर डाल लेता हूँ टोटोलॉजी. तो दे आस्क व्हाट इज टोटोलॉजी. टोटोलॉजी मीन्स बच्चों ऑफ एनी स्टेटमेंट पैटर्न ऑल द पॉसिबिलिटी शुड बी. क्या आना चाहिए बच्चों, सब क्या आंसर आना चाहिए था बच्चों, ट्रू आना है ना. हम लोग आया था बच्चों ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग. लास्ट का आंसर फाइनल आंसर अपना ट्रू आता है बच्चों, दैट इज टोटोलॉजी. ऑल आंसर फॉल्स आता है बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन. और बच्चों मिक्स आता तो कंटिजेंसी. याद है कुछ बच्चों, दैट इज
if all possibilities abilities of given statement pattern are true, then we can say, then it is called tautology. which is spelling the tautology. Okay बच्चों, तो if the all possibility of the given statement pattern is a true, then it is called a tautology. ठीक है बच्चों. और फिर क्या बोला बच्चों, what is the means of contradiction बच्चों, तो सेम सेकेंड पार्ट में contradiction क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे था ट्रू था, वहाँ पे क्या आएगा ऑल फॉल्स. इफ ऑल possibilities of a given statement pattern is or false, then it is called क्या बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन. ओके बच्चों, तो अगर सारे के सारे नंबर ट्रू है तो उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलेंगे, सारे फॉल्स है बच्चों तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन. ना क्या बोला है बच्चों, सो द निगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. ओके बच्चों, सो द निगेशन ऑफ टोटोलॉजी बच्चों इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, एंड बच्चों निगेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इज अ टोटोलॉजी. एग्जाम्पल बोला बच्चों. अब बच्चों को इस स्टेटमेंट पैटर्न लेना पड़ेगा हम लोग को. तो कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, टोटोलॉजी चलो फर्स्ट केस है, क्या बोला जाए, सो द निगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बच्चों. अब हम लोग लिखते हैं बच्चों P एंड Q देन Q बच्चों. ओके, अब इसका निगेशन चाहिए बच्चों हम लोग को. ये मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चों टोटोलॉजी का एक. ओके, तो अगर ये टोटोलॉजी बच्चों तो उसका निगेशन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को शो करना है कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है बच्चों, चलो शो कर देते बच्चों हम लोग इसको. पहले क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ट्रूथ टेबल बच्चों P एंड Q, राइट. क्या क्या कॉलम आएगा बच्चों, फर्स्ट बच्चों P एंड Q का कॉलम, राइट बच्चों. फिर क्या है P एंड Q और देन इफ देन बच्चों, और फिर उसका निगेशन बच्चों P एंड Q एंड देन, राइट बच्चों. चेक करते हैं हम लोग, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ना बच्चों. एंड में क्या था बच्चों, ऑल ट्रू, यू नो ना ऑलरेडी, ऑल ट्रू. ओके बच्चों, ये क्या बच्चों, फॉल्स, ये क्या है फॉल्स, और ये क्या है फॉल्स. देन क्या बच्चों P एंड Q, देन P है बच्चों, सॉरी देन Q था बच्चों, देन Q, P एंड Q बच्चों देन Q है. तो इफ देन में क्या था बच्चों TFF ना, TFF. क्या बच्चों TFF, तो बच्चों T ये पहले पकड़ने का बच्चों, P एंड Q का TFF है क्या बच्चों, नहीं ट्रू.
TFF कहीं पे भी आ रहा है नहीं बच्चों, ये सब ट्रू आ जाएगा बच्चों। तो इसका तो जो इनसाइड का पैटर्न क्या था बच्चों, ये टोटोलॉजी था ना। अब इसका नेगेटिव बच्चों, नेगेटिव बोला है कॉन्ट्राडिक्शन है, तो देख लो बच्चों इसका अब नेगेशन चाहिए हम लोग को, तो फॉल्स। ये क्या है बच्चों, फॉल्स 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 बच्चों, बराबर बच्चों। सो देयरफॉर P and Q, then this equation pattern क्या बच्चों, is a tautology ना बच्चों, a tautology right बच्चों, and negation of P and Q, then Q is a contradiction। ओके बच्चों, तो टोटोलॉजी का कोई भी एक एग्जांपल लेके बच्चों हम लोग को क्या करना है, वहाँ पे वी हैव टू प्रूव दैट कि इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो टोटोलॉजी था, तो उसका हम लोगों ने कॉन्ट्राडिक्शन कर लिया बच्चों, सो दैट करने बोला है। वैसे बच्चों एक कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जांपल ले लो। ओके, वी कैन टेक द एग्जांपल बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन का। फोर्थ एग्जांपल पॉइंट, P एंड Q लेता हूँ बच्चों, एंड नेगेशन P। ओके बच्चों, स्मॉल एग्जांपल ले लेने का। दिस एग्जांपल बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन का है। ओके, चलो बच्चों ट्रूथ टेबल, क्या क्या आएगा बच्चों, P फिर Q। ओके बच्चों, P एंड Q ना, फिर निगेशन P चाहिए बच्चों हम लोग को, निगेशन P। ओके, अब ये दोनों के बीच में क्या चाहिए बच्चों, एंड, तो P एंड Q एंड नेगेशन P बच्चों, और लास्ट में होल टर्म का क्या चाहिए बच्चों, नेगेशन। राइट बच्चों, चलो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स बच्चों, ट्रू फॉल्स क्या है बच्चों, एंड में ट्रू, बाकी सब क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेगेशन बच्चों, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू ट्रू। अब ये दोनों में एंड चाहिए बच्चों, एंड में क्या है, ऑल ट्रू ना, बट ऑल ट्रू तो नहीं है बच्चों, देखो फॉल्स 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 फॉल्स। अब ये सबका क्या है बच्चों, नेगेशन लेंगे हम लोग, ट्रू ट्रू। ये तो मालूम है आपको ना, तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बच्चों सब। ये हो गया बच्चों, देयरफॉर बच्चों क्या आ गया, ये था देखो बच्चों क्या था, ये कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या आ गया बच्चों, टोटोलॉजी। देयरफॉर P एंड Q एंड नेगेशन P इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। राइट बच्चों, तो इसका नेगेशन कैसा हो गया, जो P एंड Q इज अ टोटोलॉजी। ओके बच्चों, तो दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 12 गिवन बच्चों। फर्स्ट दे आस्क टेल मी द इक्वेशन ऑफ क्या बच्चों, सॉरी क्या बच्चों, व्हाट इज टोटोलॉजी, व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन बच्चों, और आपको शो करना है बच्चों। तो टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन का एक एक एग्जांपल ले लो बच्चों, और फिर उसका क्या करो, निगेशन करो, और चेक करो क्या आ रहा है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट में। ओके बच्चों, chapter question number 19, if the D is dog then D is very good। if the D is dog बच्चों then D is very good। सेकेंड बोला बच्चों, if D is very good then D is dog। if D is not very good then D is not dog। if D is not a good dog then D is not a very good बच्चों। आइडेंटिफाई द पेयर हैविंग द सेम मीनिंग। बताओ बच्चों चार में कौन से ऐसे दो पेयर मतलब बच्चों डबल हैविंग द सेम मीनिंग बच्चों, आइडेंटिकल होना चाहिए बच्चों। तो हाउ टू डू बच्चों, तो हम लोग क्या करें, ट्रुथ वैल्यू फाइंड करो बच्चों, जिसका ट्रुथ वैल्यू सेम रहेगा दैट इज द सेम। आइडेंटिफाई द पेयर हैविंग द सेम मीनिंग बच्चों, ऐसे पेयर को आइडेंटिफाई करो बच्चों जो दो सेंटेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए बच्चों, सेम आना चाहिए। ओके बच्चों, तो
ओके बच्चों, क्वेश्चन 19 क्या है? इफ डी इज डॉग देन डी इज वेरी गुड। फर्स्ट केस बच्चों, इफ डी इज डॉग देन डी इज वेरी गुड। सेकेंड केस, इफ डी इज वेरी गुड देन डी इज अ डॉग। थर्ड केस बच्चों, इफ डी इज नॉट वेरी गुड देन डी इज नॉट डॉग बच्चों। एंड देन बच्चों, इफ डी इज नॉट अ डॉग देन डी इज नॉट अ वेरी गुड बच्चों। आइडेंटिफाई द पेयर हैविंग द सेम मीनिंग। आइडेंटिफाई द पेयर, पेयर मतलब बच्चों टू ना, पेयर मीन्स टू, जोड़ी। ऐसे दो सेंटेंस बताओ जिसका मीनिंग क्या है बच्चों, सेम है। तो क्या करना है बच्चों, इसका ट्रुथ टेबल निकालने का। तो पहला लेट बच्चों, पी इज डी इज अ डॉग एंड क्यू डी इज वेरी गुड बच्चों। तो पहला क्या बच्चों, डी इज डॉग मतलब पी ना बच्चों, डी इज वेरी गुड मतलब क्यू, और इफ देन है बच्चों। तो इसका ट्रुथ टेबल फाइंड करो बच्चों, ट्रुथ टेबल। ओके बच्चों, तो पी क्यू और पी देन क्यू बच्चों। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके बच्चों, क्या आएगा बच्चों, इफ देन में क्या था, टी एफ एफ ना, टी एफ एफ, बाकी सब क्या आएगा बच्चों, ट्रू। ओके बच्चों, ये आपका फर्स्ट केस आ गया बच्चों, राइट बच्चों। अच्छा अभी सेकेंड केस करो बच्चों, क्या है, इफ डी इज वेरी गुड देन डी इज डॉग, देन डी इज डॉग बच्चों, राइट बच्चों। डी इज वेरी गुड बच्चों, डी इज वेरी गुड क्या जूम किया बच्चों अपने, क्यू ना, क्यू, और डी इज अ डॉग मतलब पी बच्चों। तो हम लोग को क्यू देन पी चाहिए बच्चों, क्यू देन पी, दिस इज पी एंड क्यू बच्चों। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हम लोग को क्यू देन पी चाहिए बच्चों, बी केयरफुल, ये देन वाले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यू देन पी बच्चों, क्यू देन पी, ऐसा जाने उल्टा जाओ। तो टी एफ एफ देखो इधर बच्चों, तो बाकी सब ट्रू रहेगा। ओके बच्चों, पहले चारों का आंसर लेके निकालो बच्चों, देन कंपेयर करो। ओके चलो, थर्ड केस क्या बच्चों, if D is not very good then D is not dog। okay bachcho, if D is not very good then D is not dog। अब देखो बच्चों, if D is not very good, not very good मतलब बच्चों, अब D तो वेरी गुड था तो क्यों है बच्चों, नॉट वेरी गुड मतलब निगेशन करना पड़ेगा बच्चों, तो निगेशन करना पड़ेगा, निगेशन क्यों। देन D is not dog, पी डॉग है बच्चों, तो नॉट डॉग के लिए नेगेशन पी करना पड़ेगा। ओके अगेन वी हैव टू गेट द बच्चों ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ टेबल। तो पी एंड दिस इज क्यू, राइट बच्चों। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके अभी नेगेशन क्यू चाहिए पहले बच्चों, नेगेशन क्यू, और द नेगेशन पी भी चाहिए बच्चों लोग को। नेगेशन क्यू बच्चों क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। नेगेशन पी क्या आएगा बच्चों, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ना। अब इसके बीच में बच्चों चाहिए हम लोग को नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी, टी एफ एफ, टी एफ एफ, बाकी सबका क्या आएगा बच्चों, ट्रू, राइट बच्चों। ये आ गया। Same बच्चों, we have to do the fourth point. If D is not a dog, if D is not a dog, then D is not very good. राइट बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, चलो D is not a dog, D डॉग था बच्चों तो P है, not a dog मतलब नेगेशन P बच्चों। देन डी इज नॉट वेरी गुड बच्चों, तो डी इज वेरी गुड, तो क्या बच्चों, नेगेशन क्यू ना, दैट बच्चों। ओके पी क्यू, अभी क्या चाहिए बच्चों, नेगेशन पी नेगेशन क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये क्या बच्चों, फॉल्स फॉल्स ना, नेगेशन ट्रू ट्रू।
नेगेशन क्यू क्या आएगा बच्चों, फॉल्स ट्रू क्या चाहिए बच्चों अभी, नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू, टी एफ देखो बच्चों, आगे सब क्या आएगा ट्रू। ये हो गया बच्चों। अभी देखो चेक करो बच्चों, सेम कहाँ पे, पहला ये दोनों का सेम हो रहा है क्या बच्चों, नहीं ना। देखो जो फर्स्ट एंड थर्ड आई थिंक सेम हो रहा है, देखो टी एफ टी टी ना, इसका तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या बच्चों, आइडेंटिकल है, सेम मीनिंग है। ओके बच्चों, सिंस ट्रुथ वैल्यू of first and third are same, hence these two having sentence having same meaning or identical, having same meaning। ओके बच्चों, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, सेम मीनिंग है। सिमिलरली बच्चों देखो सेकेंड एंड फोर्थ देखो बच्चों, टी टी एफ टी आ रहा है बच्चों, ये ना ये लास्ट का कंपेयर करने बच्चों, सिंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ आर सेम, क्या बच्चों, हेंस दीज टू, विच टू बच्चों, सेकेंड एंड फोर्थ, दीज टू sentence having same meaning। बराबर है, ये था बच्चों। तो दैट इज और क्वेश्चन नंबर 90 बच्चों। आई होप से समझा रहेगा बच्चों। तो ऑल फोर स्टेटमेंट कवर जाओ बच्चों। मैंने 4 अलग अलग ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया। कुछ बोले सर ऐसा सेम कर सकते हैं क्या, इसके अंदर इसके करके फिर इसका पी एन क्यू देन ऑल 4 कॉलम, यू कैन डू। ओके बच्चों, बट वो लेंदी होगा फिर बच्चों, बट थोड़ा टाइम बच जाएगा। यस, आप फर्स्ट का हो गया पी देन क्यू बच्चों, सेकंड का क्यू देन पी करो, फिर उसका बच्चों नेगेशन भी निकालना पड़ेगा हम लोग को। ओके, आप चारों टेबल एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों के, जैसा अभी ये देखो ये है बच्चों, तो पी क्यू का, ओके, देन पी देन क्यू, फिर क्यू देन पी, फिर नेगेशन पी कर लेने बच्चों, नेगेशन क्यू कर लेने, देन नेगेशन क्या था बच्चों, नेगेशन क्यू, देन नेगेशन पी, और एक बच्चे नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू बच्चों। यू कैन डू दैट बच्चों, और फिर कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो ऐसा एक साथ भी कंबाइन करके कर सकते हैं, और सेपरेट यू कैन आल्सो डू दैट बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, और कुछ डाउट रहेगा तो बच्चों आप इसको बताना मेरे को, वी विल डू दैट। ओके।